अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। सदर पाकिस्तान की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया, खासकर दोनों सूबाई हुकूमतों के खात्मे और कौमी असेंबली की सीटों से इस्तीफों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और फवाद चौधरी समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारी को मौजू बहस बनाया गया। सदर पाकिस्तान ने चेयरमैन इमरान खान को बताया, फवाद चौधरी के बाद असद उमर और अब की गिरफ्तारी के इम्कान भी मौजूद हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत चाहती है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को किसी भी मुतनाज़ा बयान देने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा, जैसे हुकूमत ने फवाद चौधरी को गैर मामूली बयान पर गिरफ्तार कर लिया, तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा अब बयान देने की बिना पर गिरफ्तारी से नहीं बच सकेगा। सदर ने कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इदारों के खिलाफ बयान देते वक्त एहतियात से काम ले, अपने बयानात में सख्ती पैदा न करें, क्योंकि सूबाई और वफाकी हुकूमतें गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाएंगी। इमरान खान को मशवरा देते हुए सदर ने कहा कि अब जमान पार्क लाहौर से बनी गाला इस्लामाबाद चले जाएं, वहां अब ज्यादा महफूज होंगे। पेशावर इस्लामाबाद से नजदीक है। तहरीक इंसाफ के कारकुन और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तलबा किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले आपके पास होंगे। अलावा अजीम, तहरीक इंसाफ की दूसरे इलाकों से लीडरशिप का इस्लामाबाद पहुंचना लाहौर की निस्बत ज्यादा आसान है, लिहाजा आप लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएं, इसमें आपकी बेहतरी है। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से बातचीत करते हुए मजीद कहा, वफाकी हुकूमत अब की गिरफ्तारी इस वक्त अमल में लाने की कोशिश करेगी जब आप किसी अदालत में किसी मुकदमा में पेश होंगे। बहरहाल सदर पाकिस्तान ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि अब हर लम्हा एहतियात करें, बेएहतियाती नुकसान का बाइस बनेगी। इलेक्शन के बारे में बात करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जिस बददियानती के साथ मोहसिन नकवी को पंजाब का वजीर आला बनवाया है, इससे जाहिर होता है हुकूमत इलेक्शन करवाने के मोड में नहीं है। उन्होंने कहा, हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद में संजीदा होती तो मोहसिन नकवी की बजाय किसी गैर जानिबदार शख्सियत का चुनाव करती, ऐसी शख्सियत को सामने लाती जो तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल होती। चूंकि हुकूमत निगरान हुकूमत को लंबा करने के मंसूबे में दिलचस्पी रखती नजर आती है, इसलिए हुकूमत किसी भी वक्त कोई भी बहाना बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कर देगी। इमरान खान ने सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान वजीर आला के हल्फ उठाने के 48 घंटे के अंदर गवर्नर्स का आईनी फर्ज है कि वो नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे, मगर पंजाब और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नरों ने निगरान वजीर आला के हल्फ लेने के इतने दिन बाद भी नए इलेक्शन की तारीख नहीं दी। उन्होंने कहा, इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद में संजीदा नहीं है। हुकूमत चाहती है किसी तरह वक्त गुजार दिया जाए और इलेक्शन के अमल को सुस्त कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबाई गवर्नरों को याद दहानी के खतूत भी लिखे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने सूबों में इलेक्शन मुनक्किद करवाने की तारीख नहीं दी, जिससे इनकी बददियानती जाहिर होती है। इमरान खान ने सदर से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन के रास्ते में रोड़े अटकाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत चुपचाप इलेक्शन में चली जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और उनके वज़रा की तरफ से मर्दमशुमारी के बारे में भी सुना जा रहा है, जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं हो जाती इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सकते, जबकि हुकूमत मर्दमशुमारी में भी बिलावजा वक्त ज़ाय कर रही है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मर्दमशुमारी फरवरी में शुरू होगी, मगर अब नामालूम वजूहात की बिना पर मर्दमशुमारी को मार्च में ले गए हैं और कहा जा रहा कि अब मर्दमशुमारी फरवरी की बजाय मार्च में मुनक्किद होगी। सदर ने कहा, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन में सिंध हुकूमत ने मर्दमशुमारी पर एतराजात उठाए थे। सिंध ने कहा था 2018 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उनकी बुनियाद पर बनाए गए हलकों पर महज एक बार इलेक्शन मुनक्किद होंगे, इसके बाद नई मर्दमशुमारी होगी, नई हलका बंदियां होंगी, इसके बाद इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इल्तिवा के लिए सिंध हुकूमत और उसके एतराज को बहाना बनाई गई और इलेक्शन को मुलतवी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जबकि सिंध हुकूमत पहले से ही शोर मचा रही है कि पहले मर्दमशुमारी की जाए, इसके बाद इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इमरान खान ने कहा कि वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत अभी से ही अदालत में जाने का हंगामा बर्पा किए हुए है।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हर काम में तहरीक इंसाफ की मुखालफत और हुकूमत के गैर कानूनी काम को भी सपोर्ट करने में आगे होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से मर्दमशुमारी के बहाने को खातिर में न लाए और इलेक्शन के इनेकाद में कानून और आइन को तरजीह दे। उन्होंने कहा कि मुझे खबरें मिल रही है कि हुकूमत हर सूरत में इलेक्शन को मुलतवी करेगी, ये इलेक्शन की तारीख भी दे देगी, मगर उसके बावजूद दरमियान में कोई भी बहाना और एतराज को सामने लाएंगे और इलेक्शन को मुलतवी कर देंगे। लिहाजा जरूरत है कि हुकूमत और उसकी चालों का मुकाबला आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। इसलिए जरूरी है कि अपनी आईनी माहिरीन को टीम को चौकस रखा जाए और हुकूमत के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए आईनी माहिरीन का इस्तेमाल किया जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।